एक व्यक्ति अपने घर से भागते हुए घर के बाहर आता है और वहीं आकर रोड पे वो गिर जाता है और उसके प्राइवेट पार्ट कटे हुए थे और उसके प्राइवेट पार्ट से ब्लड निकल रहे थे और पीछे से उसकी बेटी भी आती है, जिसके हाथ में एक चाकू होता है। ऐसा नज़ारा देखकर सभी लोग दंग रह जाते हैं कि भला इस बेटी के हाथ में चाकू कैसे आया और पिता का प्राइवेट पार्ट कटा हुआ है। यह देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि इस घटना के पीछे क्या कारण है। और जब सभी लोग उस लड़की से पूछते हैं तो वह लड़की जब कहानी अपनी सुनाती है, लड़की की कहानी सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि भला एक पिता और पुत्री जैसे पवित्र रिश्ता को इस पिता ने कलंकित किया है और रिश्ते को तार तार करके अपनी मर्यादा को भूल गया है। इसके कारण इस व्यक्ति का ऐसा हाल हुआ है। बाकी इस लड़की के द्वारा बताए गए कहानी को जिसने सुना है सभी लोग सुनकर हैरान हो जाते हैं। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आशुतोष शांति, आप देख रहे हैं क्राइम ज़ोन। दोस्तों, फिर से इस बढ़ती जुर्म की दुनिया में एक नई क्राइम कहानी लेकर आप सबों के बीच हूँ। आज की यह सच्ची घटना महाराष्ट्र के पालघर के नाला सोपारा की है। बीते 28 मार्च को दिन के 2 बज रहे होंगे, तभी एक लड़की के हाथ में चाकू होता है और वह लड़की अपने पिता को दौड़ाते हुए घर से बाहर आती है और उसका पिता भागते हुए आकर अपने घर के बाहर रोड पे सो जाता है और उसके प्राइवेट पार्ट कटे हुए थे और वहाँ से ब्लड काफ़ी निकल रहे थे। ऐसा नज़ारा देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तभी पिता आवाज़ लगाता है, बचाओ बचाओ को। उसकी चिल्लाहट की आवाज़ सुनकर सभी लोग वहाँ पे जुट जाते हैं और उसे बचाने की कोशिश करने लगते हैं। तभी उसकी बेटी हाथ में चाकू लिए हुए रहती है और वह बोलने लगती है कि अगर इसे कोई बचाया तो मैं उसे जान से मार दूँगी। मैं इसे इसी तरह तरफ तरफ के मरना देखना चाहती हूँ। उस लड़की की बात सुनकर उसे तो बचाने कोई नहीं जाता, लेकिन उस लड़की से पूछने की कोशिश करता है एक व्यक्ति और उसी में से एक व्यक्ति उससे पूछता है कि बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ है। तभी इसी बीच वहाँ की कोई व्यक्ति ने नाला सोपारे थाना की फ़ोन कर देता है और पुलिस को इन्फॉर्म मिल जाती है। पुलिस मौके पे पहुँचती है। तब पुलिस के पहुँचने से पहले वो लड़की बताती है ज़ोर ज़ोर से चिल्ला कर कि यह मेरा पिता है और इसका नाम रमेश है, जो कि यह मेरा सौतेला पिता है और यह मुझसे पिछले 2 साल से रेप करते हुए आ रहा है। मैं इससे परेशान हो चुकी हूँ और जब ये बात मैं अपने माँ से बताई तो माँ भी इसी का साथ देती है और माँ को सब कुछ पता है। मेरे पहले पिता का मृत्यु हो चुका है और मेरी माँ इससे दूसरी शादी की है, इसलिए माँ इससे कुछ नहीं बोलती है और मुझसे बोलती है कि अगर मैं इससे कुछ इसका विरोध करती हूँ तो हम दोनों कहाँ जाएंगे और हम दोनों को खाने पे भी आफत आ जाएगा। इसलिए माँ कुछ नहीं बोलती है। ये माँ के साथ कुछ नहीं करता, लेकिन मेरे साथ ये प्रतिदिन रेप करता है और मैं इससे तंग आ चुकी हूँ। जब संबंध बनाने के लिए 28 मार्च को यह मेरे साथ मेरे कमरे में गया तो माँ मेरी गेट के बाहर बैठी हुई थी। वह जानती थी कि जब कमरे में लेकर गया है तो दोनों संबंध बनाएंगे और अगर इस बीच कोई नाते रिश्तेदार या पड़ोस वाले आ गए फिर ये बात की जानकारी सब किसी को हो जाएगी। इसलिए माँ बाहर बैठी हुई थी कि अगर कोई आएगा तो उसे बाहर ही रोक लेंगे। तभी मैं चाकू से इस पे वार करती हूँ और इसका प्राइवेट पार्ट कट जाता है और यह अपनी जान बचाकर भागते हुए बाहर आ जाता है। तभी वहाँ पे पुलिस पहुँच जाती है। पुलिस जब मौके पे पहुँचती है तो लड़की को सबसे पहले अपने कब्जे में लेती है और फिर उस रमेश को वहाँ से लेकर अस्पताल जाती है और अस्पताल में ले जाकर भर्ती कराती है और लड़की को अपने साथ लेकर थाने पहुँच जाती है। उसके बाद पुलिस जब लड़की से पूछताछ करती है तो लड़की बताती है यह मेरा सौतेला पिता है और यह मेरे साथ पिछले 2 साल से रेप करते हुए आ रहा है और इससे मैं तंग आकर और आज मैं इससे अपनी जान की पीछा छुड़ाने के लिए इसकी हत्या करना चाहती थी, लेकिन यह घर से बाहर भागकर आ गया। तभी आप लोग वहां पहुंच गए और गिरफ्तार करके मुझे थाने में ले आए और उसे अस्पताल में ले जाकर भर्ती करा दी। पुलिस जब लड़की की ये बात सुनती है तो लड़की से पूछती है कि
कि पिछले 2 साल से तुम कहाँ थी और तुम कोई डिसीजन क्यों नहीं ली। तो वो लड़की बताती है कि मैं अपनी ये सारी बात अपनी माँ से बताई। माँ मेरे साथ देने की बजाय मेरे पिता का ही साथ दे रही थी और वो भी पिता से मिलकर मेरे से संबंध बनवाती थी। पिता मेरी माँ के साथ कुछ नहीं करता था, लेकिन आए दिन मेरे साथ रेप करता था। इससे मैं परेशान हो चुकी थी और मैं एक प्लानिंग करती हूँ और प्लानिंग के अनुसार आज के दिन 28 मार्च को यह मेरे साथ आए दिन की तरह संबंध बनाने के लिए बोलता है। तो मैं इसको लेकर अपने कमरे में जाती हूँ और बोलती हूँ कि आज दूसरे तरह से संबंध बनाऊंगी। मैंने एक वीडियो देखी है, इसमें आँख पे पट्टी बांध के संबंध बना रहा था, तो उसे काफ़ी मज़ा आया। पिता इसके लिए तैयार हो जाता है और फिर मैं उसके आँखों पे पट्टी बांध देती हूँ। पट्टी बांधने के बाद वह जैसे ही संबंध बनाने के लिए बोलता है तो मैं धारादार चाकू लेकर उसकी प्राइवेट पार्ट पे वार कर देती हूँ, जिससे वह पूरी तरह से कट जाता है और वह अपने जान बचाते हुए चिल्लाते हुए वहाँ से भागकर बाहर चला जाता है और वहाँ पे जाकर गिर जाता है। तभी मैं चाकू लेकर पहुँच जाती हूँ और उसके बाद आप लोग पहुँचते हैं, काफ़ी लोग जुट जाती है और मुझे लेकर आप लोग थाने आ जाते हैं। लड़की की बयान सुनने के बाद पुलिस लड़की के ऊपर FIR दर्ज करके गिरफ्तार कर लेती है। उधर लड़की के पिता के ऊपर रेप के मुकदमा दर्ज कर लेती है और उसका इलाज चल रहा होता है हॉस्पिटल में, लेकिन उसकी मौत तो नहीं होगी। शायद इलाज के बाद वह बच जाएगा, लेकिन कभी भी इस तरह की हरकत करने को उसकी हिम्मत नहीं होगी। और इस कहानी को सुनने के बाद शायद ही कोई पिता अपने पुत्री के साथ ऐसा कर सकता है। बाकी इस कहानी पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, यह कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी की दिल दुखाना और भावनाओं से खिलवाड़ करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है ताकि आप सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। फिर इसी तरह की नई क्राइम कहानी लेकर अगले वीडियो में। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। जय हिंद, जय भारत, सुधार।